exam crackers. So in today's video we are going to practice some error based sentences. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ. सो फर्स्ट सेंटेंस अगर आप लोग स्क्रीन पे रीड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने वीडियोस को पॉज कर लीजिए और पॉज करके जितने भी सेंटेंसेस आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं गाइस, सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या आप उनमें से कितने सेंटेंसेस जो हैं वो एरर उनमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने सेंटेंसेस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद सेंटेंसेस को देख सकते हैं. ठीक है, तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कितने सेंटेंसेस आप कवर कर सकते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली मैं तो आपको डिटेलिंग में आंसर्स बताने ही वाली हूँ. सो आई होप आपने मैक्सिमम सेंटेंसेस जो हैं उनमें से एरर फाइंड आउट कर लिए होंगे और जो भी एरर्स आप लोगों ने फाइंड किए हैं वो सही भी होंगे. तो चलिए चेक करते हैं आपने जो एरर्स फाइंड आउट किए हैं वो सही है या नहीं. तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम रीड करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एरर्ड व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट सेंटेंस. अब फर्स्ट सेंटेंस में सबसे पहले हमें पता है भाई हम एडजेक्टिव के बेसिस पे निकाल रहे हैं ना एरर. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एडजेक्टिव क्या है, परफेक्ट, राइट. और परफेक्ट मैंने आपको बताया था उन एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आता है जिनकी कोई भी डिग्रीज नहीं होती. जो एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटी वर्ड्स होते हैं, डिग्रीज में हम उन्हें डिफाइन नहीं करते, कभी भी हम उनके साथ मोर मोस्ट का यूज़ नहीं करते. और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो परफेक्ट के साथ किसका यूज़ किया गया है, मोस्ट का, जो कि गलत है. दैट मीन्स मोस्ट का यूज़ इस सेंटेंस को गलत फॉर्म में बना रहा है ना. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, इवन द परफेक्ट मैन इन द वर्ल्ड इज सेड टू हैव एरर व्हेन देयर वाज टाइम टू परफॉर्म. ठीक है, तो मोस्ट को हम लोग ओमिट कर देंगे यहाँ से. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर. कहा गया कि भाई मीटिंग में बहुत ही कम, ना के बराबर लोग थे, तभी मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई. अगर कुछ लोग आए होते, सभी नहीं आए होते, कुछ आए होते, फिर भी मीटिंग हो सकती थी. लेकिन एक मीटिंग में सिर्फ बॉस है और पूरे ग्रुप में से एक ही एम्प्लॉय है या सिर्फ अकेला बॉस बैठा है. ठीक है, तो क्या वो मीटिंग हो सकती है, नहीं. दैट मीन्स वहाँ पर नेगेटिव सेंस आ जाती है, ना के बराबर लोग थे. अब ना के बराबर मैंने आपको बताया था कि आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यू से. मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू के बीच का, राइट. अब यहाँ पर जब हम सेंटेंस की सेंस देखें तो वो एक नेगेटिव सेंस आती है कि भाई मीटिंग पोस्टपोन हो गई. या पोस्टपोन क्यों होगी, क्योंकि ना के बराबर एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो मीटिंग में होंगे ही नहीं कोई मीटिंग में पर्सन मीटिंग अटेंड करने के लिए. दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग अ फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का. तो एरर कहाँ पर होगा, यहाँ. ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज़ वाइजर दैन ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्सन है, ठीक है, शी, ठीक है, एक प्रोनाउन दिया गया है और उस प्रोनाउन की दो क्वालिटीज़ बताई गई हैं. मैंने आपको बताया था जब एक पर्सन की, प्लेस की या किसी भी नाउन प्रोनाउन की हम दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो एक क्वालिटीज़ बता नहीं रहे हैं, दो क्वालिटीज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक क्वालिटी ज़्यादा है, कम है ना. तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, जो कंपैरेटिव डिग्री है हम उसको मोर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मोर फॉर्म में यूज़ करते हैं. क्यों, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर क्वालिटी को एम्फसाइज करना है ना. अब यहाँ पर देखें तो क्या सेंटेंस है, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में कौन सी क्वालिटी यूज़ हुई है, वाइजर. और वाइज क्या है, वाइज क्वालिटी है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, वाइजर, वाइजेस्ट. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर वाइजर कंपैरेटिव डिग्री तो सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर रूल में मैंने आपको बताया था इस सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, शी इज़ मोर वाइज दैन ब्यूटीफुल. हम मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं. तो करेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पर, डिग्री के यूसेज में. ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्थ सेंटेंस है, कुड यू गिव मी एनी मनी टू बाय फूड. क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे खाना खरीदने के लिए, यही बोला गया है ना. अब मैंने आपको बताया था सम और एनी का डिफरेंस, राइट. सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि सम को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और एनी को हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, राइट. सेकेंड डिफरेंस क्या था कि दोनों ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं. एनी का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्या तुमने ये किया है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आप हाँ ना में मांग रहे हो, है ना.
अब जब सम की बात करते हैं हम, तो सम किस तरह के क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है गाइस? सम का यूज़ किया जाता है उन तरह के क्वेश्चंस में जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मदद मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, क्या मैं आपको कुछ दूँ, क्या आप और पानी लेंगे, वुड यू लाइक सम वाटर, ऐसा हम पूछते हैं। तो जब आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग सम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मनी जो है वो मांगी जा रही है, उसकी डिमांड की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे। क्वेश्चन कैसा है? रिक्वेस्ट वाला। तो जब रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है तो हम लोग एनी का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? एनी को रिप्लेस करेंगे सम से। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको सेंटेंस रिप्लेसमेंट में, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन में, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो यूजेज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन फॉर कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव जब हम लोग देखते हैं तो गाइस एडजेक्टिव है मोस्ट आइडियल, ठीक है। अब ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? उसी कैटेगरी से जिसमें परफेक्ट बिलोंग करता है, ठीक है। मैंने आपको आई होप लिखवाया भी होगा, अगर नहीं लिखवाया है तो नोट कर लीजिए। आइडियल वर्ड भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। परफेक्ट, यूनिक, एक्सीलेंट, वंडरफुल, यूनिक, अल्टीमेट, ये सारे वर्ड्स करवाते हैं। यहाँ कुछ शेप्स हो गई, वो भी मैंने आपको बताई थी। तो आइडियल भी जो है वो उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये भी अपने आप में कंप्लीट फॉर्म रखता है। मोर, मोस्ट इसके साथ यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर हम लोग मोस्ट को ओमिट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। So next sentence is my observation is that between Vivek and Shashi, Vivek is the most intelligent. अब बात क्या की जा रही है कि दो लोग हैं विवेक एंड शशि, उनमें से विवेक जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। अब गाइज मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब कंपैरिजन किसका हो, दो लोगों का, एक का दो लोगों से, एक का उसकी कैटेगरी से, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। लेकिन जब कंपैरिजन हो फ्रॉम ऑल, कंपैरिजन नहीं फ्रॉम ऑल बताया जाए कि ये सबसे ज़्यादा, उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। अब दो लोगों की बात हो रही है ना। जब दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, तो उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दो लोगों के कंपैरिजन के लिए हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये डिग्री जो है वो रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि, विवेक इज़ मोर इंटेलिजेंट। कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग यूज़ करेंगे। फाइन, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर नॉट एट ऑल जूनियर देन हर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन। अब यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है? एडजेक्टिव जूनियर का। अब जूनियर मैंने आपको क्या बताया था? उन वर्ड्स की, उन एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आता है जिन एडजेक्टिव्स का यूज़ हम सिर्फ कंपैरिजन के लिए करते हैं। इन एडजेक्टिव्स का यूज़ पॉजिटिव डिग्री के तौर पर भी नहीं होता, यानी कि इसकी कोई पॉजिटिव डिग्री भी नहीं है, कोई सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है, सिर्फ ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स थे मैंने बताए थे? सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, ये सब वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए थे। प्लस मैंने पॉइंट क्या बताया था कि इनके साथ हम लोग दैन का यूज़ नहीं करते। इनके साथ, इनके आफ्टर हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इनके आफ्टर हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन में दैन का यूज़ नहीं करते। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? यू आर नॉट एट ऑल जूनियर दैन नहीं टू, यू आर नॉट एट ऑल जूनियर टू हर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे आई एम गोइंग टू सेंड हर मच चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क। उसके जन्मदिन पर आप उसको बहुत सारे चॉकलेट्स भेजने वाले हो। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो चॉकलेट्स हैं जो आप किसी को भी भेजने वाले हैं, वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल? चॉकलेट्स नाउन, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अब आप लोग कहेंगे येस मैम ऑब्वियसली काउंटेबल है। तो जल्दी से बताइए, क्या काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मच का यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया था मच एंड मोर दो पॉजिटिव डिग्रीज हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सेम है। मच एंड मोर की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? मोर। मच एंड मैनी की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? मोर। एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या है? द मोस्ट, राइट। अब यहाँ पर चॉकलेट्स का यूज़ हुआ, उसके साथ हमने यूज़ किया है मच का। तो जल्दी से बताइए, चॉकलेट्स के साथ मच का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मच का यूज़ हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं मच वाटर, मच शुगर, मच राइस, ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी चॉकलेट्स के साथ मच नहीं बोल सकते। अब मच नहीं बोल सकते तो क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे यहाँ पर
मैनी, यानी मच को रिप्लेस किया जाएगा मैनी से। मैनी से क्यों? क्योंकि मैनी जो है वो यूज़ होता है एज एन एडजेक्टिव विथ काउंटेबल नाउन्स बिकॉज इट इज़ अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है वर्ड आई ऑलवेज प्रेफर रीडिंग देन प्लेइंग गेम्स एज आई एम अ बुक वॉर्म, यानी कि मैं हमेशा रीडिंग प्रेफर करता हूँ, रीडिंग को महत्व देता हूँ खेलने से ज़्यादा, क्योंकि मैं एक किताबी कीड़ा हूँ, यही बोला गया है। अब यहाँ पर यूज़ क्या हुआ है? प्रेफर। अगेन प्रेफर किन वर्ड्स की कैटेगरी में आता है? जिसमें जूनियर सीनियर ये सारे वर्ड्स आते हैं, और प्रेफर के साथ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। ये कंपैरेटिव डिग्री है तो दैन का नहीं, टू का यूज़ किया जाता है। सो वेरी सिंपल, यहाँ पर हम दैन को रिप्लेस कर देंगे टू से। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग गेम्स एज आई एम अ बुक वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लेवरर एंड अम्यूजिंग दैन ही इज़। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है एक्लिप्स्ड। जल्दी से बताइए एक्लिप्स का मतलब क्या है? एक्लिप्स का मतलब है कि अनुराग जो है वो हमेशा अपनी वाइफ से छिप जाता है। छिप यानी कि उसकी वाइफ जो है वो ज़्यादा क्लेवर है, उससे ज़्यादा अम्यूजिंग है। अम्यूजिंग का मतलब होता है एंटरटेनिंग, इसीलिए वो उसका जो बिहेवियर है वो उसके हस्बैंड को हमेशा उसके पीछे हाइड कर देता है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? हाइड। ठीक है, एक्लिप्स का मीनिंग हाइड है, क्लेवर का मतलब आपको पता है, और अम्यूजिंग का मतलब होता है एंटरटेनिंग। ठीक है गाइस, ये तो हो गया वोकैबुलरी पार्ट। चलिए सेंटेंस पे आते हैं। अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लेवर एंड मोर अम्यूजिंग दैन ही इज़। अम्यूजिंग दैन ही इज़। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था गाइस कि जब हम एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वालिटीज़ के कंपैरिजन के केस में हम लोग क्या करते हैं? एक कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर लगाते हैं, मोर वाली कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, चाहे ही वो पॉजिटिव डिग्री में हो, चाहे ही वो कंपैरेटिव डिग्री में हो, या फिर वो सुपरलेटिव डिग्री में हो, दोनों क्वालिटीज़ का डिग्री जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। बताया था मैंने आप लोगों को, तो वही केस जो है, वही रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अनुराग इज़ एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लेवरर। जो अनुराग से ज़्यादा चालाक है, अब उससे ज़्यादा है तो हम कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे। अनुराग और उसकी वाइफ की क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, क्लेवरर। अब बात आती है अम्यूजिंग की। अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, क्या ये एक कंपैरेटिव डिग्री है? नहीं। अम्यूजिंग जो है वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी इसकी? मोर अम्यूजिंग। सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट अम्यूजिंग। तो अगर एक क्वालिटी कंपैरेटिव डिग्री में है तो आपको दूसरी क्वालिटी को भी कंपैरेटिव में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और आप ऐसा भी कह सकते थे कि मैम हम इसको अम्यूजिंग रखें और इसको यहाँ पे क्लेवर कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, तब भी तो सेम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम है, लेकिन सेंटेंस का सेंस भी तो समझना है। अब सेंटेंस में क्या हो रहा है? अनुराग और उसकी वाइफ का कंपैरिजन हो रहा है। अब कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए हम इससे चेंज नहीं करेंगे। हम किसे चेंज करेंगे? अम्यूजिंग को मोर अम्यूजिंग करेंगे। अब इस तरह के सेंटेंसेस कन्फ्यूज़ करने के लिए अगेन मैं बता रही हूँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत आपको ऑप्शंस रिप्लेस करने के लिए ऑप्शंस आपको ऐसे भी दिए जाएंगे कि क्लेवर एंड अम्यूजिंग, क्लेवर एंड मोर अम्यूजिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे क्लेवर एंड अम्यूजिंग करें तो भी तो सही है, लेकिन कंपैरिजन भी तो देखना है भाई, तो इसीलिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थे टोटल 10 सेंटेंसेस जो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ और सेंटेंसेस जो आप लोगों का होम टास्क है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चंस को करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके क्या आंसर्स, क्या एरर्स आप लोगों ने फाइंड आउट किए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।